गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर हमने शुरू किया था ठोस अवस्था, वो उसमें हम पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। वो आगे शुरू करते हैं। इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था, ये हमने पढ़ लिया है। पहले हैं आणविक ठोस, दूसरे हैं धात्विक ठोस, तीसरे हैं आयनिक ठोस, और चौथे हैं सहसंयोजक ठोस। इनमें जो पहले प्रकार हैं आणविक ठोस, ये हमने पढ़ लिए थे। इनको वापस से 3 भागों में बांटा था। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इनके बारे में हमने पढ़ लिया था, उदाहरण भी पढ़ लिए थे। इसके बाद में आज हम शुरू कर रहे हैं धात्विक ठोस। जो धातुएं होती हैं वो मुख्य रूप से धात्विक ठोसों की श्रेणी में आती हैं। धातुओं का ये गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करती हैं। तो धात्विक जो ठोस हैं उनमें होता क्या है कि जो धनायन है, धातु के जो आयन हैं, वो इन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं। धात्विक आयन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे होते हैं, यानी जितने भी धातु परमाणु हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। और धनायन बनाने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वे काफ़ी सारी संख्या में धात्विक क्रिस्टल के अंदर होते हैं। तो धातुओं में जो विद्युत की चालकता होती है वो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ही क्रिस्टल में एक समान रूप से फैले रहते हैं। तो इनमें जितनी भी धातुएं हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये धातु जो हैं वो इसी श्रेणी में आती हैं। इनके कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता इसका मतलब है कि जब भी हम धातुओं पर प्रहार करते हैं, उन पर हथौड़े से प्रहार करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो ये क्या है, चद्दर आघात वर्धनीयता। इसका मतलब जब इन पर आघात किया जाता है तो ये बढ़ती हैं, अर्थात धातुओं की चद्दर बनाई जा सकती है। एक गुण होता है इनका तन्यता, यानी इनको खींचकर इनके तार भी बनाए जा सकते हैं। और ये विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये थे धात्विक ठोस। इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन। और ये दोनों प्रकार के जो आयन हैं वो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के माध्यम से जुड़े होते हैं एक दूसरे से। इसलिए जो आयनिक ठोस होते हैं वो बहुत ही, उनके मध्य में प्रबल आकर्षण बल होता है। दोनों जो आयन हैं वो इस प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसलिए जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं वे विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि उनके जो आयन हैं वो गमन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। लेकिन विलयन में या गलित अवस्था में ये विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत का चालन क्यों करते हैं? क्योंकि गलित अवस्था में इनके दोनों जो आयन हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, गमन करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। और आयनों के गमन के कारण ही ये गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में, गलित अवस्था में क्या होते हैं? सुचालक की भांति कार्य करते हैं। ये इन आयनिक ठोसों का गुण होता है कि ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी या कुचालक की भांति कार्य करेंगे, जबकि गलित अवस्था में या विलयन में ये सुचालक की भांति कार्य करेंगे। तो इनमें जितने भी आयनिक ठोस हैं, जैसे NaCl,
CuSO4, ये सभी आयनिक ठोसों की श्रेणी में आते हैं, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं। तो ये हैं तीसरे नंबर के ठोस जिनको आयनिक ठोस कहा है। चौथे हैं सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक जो ठोस हैं वो अधात्विक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनमें जो परमाणु हैं वो सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़कर विशाल अणु का निर्माण करते हैं, विशाल अणु का निर्माण करते हैं। इसलिए जो सहसंयोजक ठोस हैं उनका दूसरा नाम है, इनको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2, ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं, सहसंयोजक वाली श्रेणी में। तो ये तो था क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से 4 प्रकार के: आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस। इनके वापस से 3 पार्ट हैं, वो हमने कल पढ़ लिए थे, ये आज हमने पढ़ लिए हैं। तो ये तो हो गए क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। इसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं क्रिस्टल जालक। स्क्रीनशॉट ले लेना आप चाहो तो, बाकी नोट्स आपको दे दिए हैं, उनमें सारा वर्गीकरण दिया हुआ है। हाँ, अगला टॉपिक है क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था क्रिस्टल जालक कहलाती है। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब ये क्रिस्टल जालक हैं, इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है, यानी अवयवी कण किस क्रम में जुड़ रहे हैं, इस आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे यदि अवयवी कण एक सरल रेखा में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए एक सरल रेखा में यदि ये अवयवी कण जुड़ रहे हैं, तो ये जो जालक होगा इसे एक विमीय जालक कहेंगे। एक विमीय जालक। यदि अवयवी कण एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक सीधी रेखा में, एक सीधी पंक्ति में जुड़ते हैं, तो उस जालक को एक विमीय जालक कहते हैं। और यदि ये अवयवी कण एक तल में जुड़ते हैं, यानी कई सारे एक विमीय जालक आपस में जुड़कर एक तल में जुड़ जाते हैं, तो एक तल में जुड़ेंगे तो इस प्रकार की संरचना बनेगी। इस प्रकार की संरचना बनेगी, यानी ये एक तल में जुड़ रहे हैं। एक तल का मतलब इसमें 2 विमाएं काम आ रही हैं, एक तो ऐसे बढ़ रहा है और एक ऐसे बढ़ रहा है। इसलिए इस प्रकार का जो जालक है, यानी जब अवयवी कण एक तल में जुड़ते हैं तब उसे द्विविमीय जालक कहते हैं। द्विविमीय जालक। तो हम पढ़ रहे थे क्रिस्टल जालक। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब यदि अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रेखा में सीधे जुड़ते हैं तो उसे एक विमीय जालक कहते हैं, और यदि अवयवी कण एक तल में जुड़ते हैं तो उसे द्विविमीय जालक कहते हैं, और यदि अवयवी कण त्रिविम में जुड़ते हैं तब उसे त्रिविमीय जालक कहते हैं। त्रिविमीय जालक कहते हैं। तो ये था क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक के 3 प्रकार
बताए हैं अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, एक विमीय, द्विविमीय और तृतीय।